स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस का, पहले उनको डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनकी डिटेल में बात करेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये 4-5 क्वेश्चंस दिए, आपको बोला इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब बताया था आपको, अगर ai प्लस बीजे सॉरी a प्लस आयोटा बी आपके पास कोई एक वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है ये बात। नाउ इसके लिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखो जिससे इसके क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं ये वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पहले समझेंगे। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। पहले समझने पे ध्यान देंगे, टाइम पे आया करो बेटा। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है ना ये बात, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और उनको कंबाइंड आप मॉड्यूलस करते हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे और उनको कंबाइंड मॉड्यूलस करते हो, तो आप सेपरेट कर सकते हो। फर्स्ट का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का मॉड्यूलस, फर्स्ट का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का मॉड्यूलस। इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर डिवाइड होंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसका आप मॉड्यूलस करते हो तो ये होता है मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। सो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में मॉड्यूलस क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस सेपरेट नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मॉड्यूलस क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर करता हूं और कंबाइंड मॉड्यूलस करता हूं, तो आप मॉड्यूलस करके पावर ले सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला 2 प्लस 3 आयोटा की पावर 4, इसका मॉड्यूलस निकालना है। अब या तो मैं पहले पावर 4 खोलूं, होल स्क्वायर करके फिर से होल स्क्वायर करूं और फिर मॉड निकालूं, या फिर मैं क्या करूं, या फिर मैं प्रॉपर्टी लगा लूं। मॉड ऑफ z कितना होगा, मॉड ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा पावर 4 ऊपर लगा दूं। मतलब z टू पावर n करके मॉड करो, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा की पावर n पावर 4, इसको आप 2 प्लस 3 आयोटा का मॉड पावर 4 ये लिख सकते हो। दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 4। सो रूट ऑफ 13 की पावर 4, आंसर कितना आया, 169। ये मैं कर सकता हूं। समझ में आई बात। सो लंबे क्वेश्चंस छोटे हो जाते हैं। जैसे एक और प्रॉपर्टी, z का मॉड्यूलस और z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस बराबर होते हैं। आप z का मॉड्यूलस करो, z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। क्यों सेम है, प्लीज ध्यान दीजिए। क्यों सेम है दोनों, टाइम पे करो पीछे निकलो। क्यों सेम है दोनों, आपके पास z का कॉन्जुगेट कितना होगा, a माइनस आयोटा बी। z कितना है, a प्लस आयोटा बी। z का कॉन्जुगेट कितना है, z का कॉन्जुगेट कितना है, a माइनस आयोटा बी। अब इसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सॉल्व करके तो सेम चीज आई ना, मॉड ऑफ z। तो z का मॉड निकालो या कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड निकालो, कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड निकालो, दोनों में फर्क नहीं पड़ता। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर।
अब जरा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। पहले 23rd, ये इजी क्वेश्चन है। आपको z दिया है 6 माइनस आयोटा, मॉड ऑफ z कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस -1 का स्क्वायर, सो रूट अंडर रूट ऑफ 37। 24th 12 आयोटा -5, ये z दिया हुआ है, मॉड ऑफ z कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये आ गया 13 यूनिट्स। 25th, अब ये देखो यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपको 3 + 2 आयोटा का होल क्यूब निकालना है, इसका मॉड। अब मैं या तो क्यूबिंग करूं पहले, फिर मॉड निकालूं। मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई, आपको निकालना क्या है, इसका मॉड निकालना है। मॉड ऑफ z कितना हो गया, मॉड ऑफ 3 + 2 आयोटा का होल क्यूब, या फिर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं 3 + 2 आयोटा का होल क्यूब। इससे इजी हो गया, ये कितना हुआ, रूट ऑफ 9 + 4 का होल क्यूब, रूट 13 का होल क्यूब, आंसर आ गया 13 रूट 13। अब ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करके करोगे तब भी यही आएगा, प्रॉपर्टी से इजी हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस सेपरेट नहीं होता, मॉड्यूलस किस में सेपरेट होगा, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में, ठीक है, या पावर्स में। अच्छा जी, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में 3-4 एडिशनल टॉपिक्स कराऊंगा जो आपके कोर्स के नहीं है। उसका नाम है, एक का है डी मॉर्वीज थ्योरम, डी मॉर्वीज थ्योरम, उसके लिए मुझे पहले पोलर फॉर्म आपको पूरी करानी पड़ेगी जो कि अगली क्लास के लाइनअप पे है। सो डी मॉर्वीज थ्योरम में कराऊंगा, उसमें आपको ये लॉजिकली क्लियर होगा कि ये है क्यों। सो अभी पहले ये बात करते हैं। 25th क्लियर है सबको, 26 पे आओ। z आपको दिया है 1 + आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। अब बताओ मॉड ऑफ z कितना होगा, मॉड ऑफ 1 + आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, यस और नो। अब या तो मैं पहले रैशनलाइज करूं, सिंप्लीफाई करूं और फिर मॉड निकालूं, या फिर मैंने क्या बोला, डिवीजन में मॉड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। प्रॉपर्टी लगा लो, मॉड ऑफ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2 + 3 आयोटा, या रूट ऑफ 1 + 1, या रूट ऑफ 4 + 9, आंसर आया √2/√13। रैशनलाइज करो, आंसर आ गया √26/13। करके देख लो, वो उसका भी यही आंसर आ रहा होगा आपका, अगर आप a + आयोटा b में लाते हो तो, ठीक है। 27th, z आपको दिया है 1/4 आयोटा टू पावर 7। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आयोटा टू पावर 7 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब इंटू आयोटा, ये हो गया 1/4 टाइम्स आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब इंटू आयोटा, सो 1/4 टाइम्स -1 का होल क्यूब इंटू आयोटा। रैशनलाइज करो, आयोटा अपॉन 4 टाइम्स -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा बाय 4 आ गया। मॉड ऑफ z कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आंसर आ गया 1/4। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, पक्का, श्योर। इनमें जो लिखना है लिख लीजिए, पहले प्रॉपर्टीज कॉपी कर लीजिए, प्रॉपर्टीज लिखिए, इनमें कोई डाउट है अभी बोलिए। नेक्स्ट इज कहां बेटे, हाँ 26 के अंदर √2/√13 आया, मॉड लिखा है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर थोड़ी ना लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बताया था तरीका, पुट्ठा कर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब पुट्ठा करो, चेक करो अपने सारे स्टेप्स। 28, z आपको दिया है 3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना हुआ, 1/3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। रैशनलाइज, 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 3 - 4 आयोटा बाय 25। ये हो गया फर्स्ट का, मतलब 28th का आंसर। 29th सिंप्लीफाई करो, 29th कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 - आयोटा इंटू 3 + आयोटा, पहले सिंप्लीफाई कर लो, 6 + 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर,
तो 7 माइनस आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना हुआ? 1/7 माइनस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा अपॉन 7 प्लस आयोटा। कितना आया? 7 प्लस आयोटा अपॉन 49 प्लस 1। सो आंसर आया 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ये हो गया सेकंड का आंसर। सेकंड मतलब 29 का। अब देखते हैं 30th का। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया -21 माइनस 20 आयोटा, राइट? आयोटा स्क्वायर को -1 डाला तो। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका कितना हुआ? 1/-21 माइनस 20 आयोटा इंटू -21 प्लस 20 आयोटा अपॉन -21 प्लस 20 आयोटा। सिंप्लीफाई। -21 प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दिया। आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है? आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 30th के बाद 31st। z आपको दिया है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। रैशनलाइज 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। सिंप्लीफाई 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दो। 6 आयोटा स्क्वायर और 6 आयोटा 6 के साथ कट गया। कितना आया? 13 आयोटा अपॉन 13, ये आ गया आयोटा। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हुआ? 1 अपॉन आयोटा। रैशनलाइज आंसर कितना आया? माइनस आयोटा। क्या ये क्लियर है? 31, 32 में सिंप्लीफिकेशन होगी। 32 में पहले सीधा या तो उल्टा कर दो, क्योंकि या तो सिंप्लीफाई करूंगा उसमें भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी सीधा रैशनलाइज कर दो। z आपको दिया हुआ है आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 2 अपॉन आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 2। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 2 अपॉन आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 2। रैशनलाइज आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 2 अपॉन आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 2। न्यूमरेटर में क्या आया? आयोटा -1 का होल स्क्वायर। आयोटा -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा -2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कितना हुआ ये? आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 इंटू -5। आयोटा स्क्वायर और 1 कट गए। -2 आयोटा बाहर, अंदर कितना आया? 3 माइनस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में -10 या -2 और -5, यानी 2 से 2 कैंसिल। कितना आया? -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर बाय 5। आंसर आ गया -4 माइनस 3 आयोटा बाय 5। आंसर मैच हो गया। आ जाते हैं 33 पे, वो यहीं ऊपर कर देता हूं। 33 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 प्लस √3 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा 1/2 प्लस √3 आयोटा इंटू 2 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 माइनस √3 आयोटा। सो 2 माइनस √3 आयोटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2/7 माइनस √3/7 आयोटा। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गए 33 तक। आ जाते हैं नेक्स्ट 34th। क्या करना होगा इन क्वेश्चंस में? इक्वलिटी लगेगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है? रियल पार्ट किसके बराबर? रियल के। इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर? इमेजिनरी के। सो सबसे पहले 34 पे आओ। 4x किसके बराबर? 3 के। तो x आ गया 3/4।
3x माइनस वाई किसके बराबर, -6 के, x को पुट करो, 9/4 माइनस वाई किसके बराबर, -6 के, y किसके बराबर, 9/4 प्लस 6, 6 चौक 24, 24 और 9 33/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। आ जाओ 35 पे। रियल पार्ट को रियल के इक्वेट करो। 3/√5x माइनस 5, ये रियल पार्ट हो गया। राइट साइड पे रियल पार्ट कितना है, √2। 3/√5x माइनस 5 किसके बराबर, √2 के। सो 3/√5x इज इक्वल टू 5 प्लस √2। सो x कितना आ गया, 5√5 प्लस √10 डिवाइडेड बाई 3। रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी 2√5 y, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। इजी। 36 क्या कह रहा है, रियल को रियल के इक्वेट करो। 3x किसके बराबर, 6 के, तो x किसके बराबर आ गया, 2 के। इमेजिनरी इमेजिनरी 2x माइनस 5 माइनस 3 के, तो y कितना हो गया, 2x प्लस 3, 4 प्लस 3 7। 37th पे आओ। 37th में कह रहा है रियल वाला इसमें अलग करना पड़ेगा। पहले रियल वाले अलग करो। 3x प्लस वाई, ये रियल हो गए, इमेजिनरी प्लस आयोटा के साथ x माइनस 2y प्लस 7 किसके बराबर, 0 के। ठीक है, 0 मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, तो रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0 राइट साइड पे। सो 3x प्लस वाई किसके बराबर हुआ, 0 के, माने y किसके बराबर हुआ, -3x के। इमेजिनरी इमेजिनरी के x माइनस 2y प्लस 7 किसके बराबर, 0 के। y की वैल्यू -3x पुट करो, x प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, x आ गया -1, x -1 सब्सटीट्यूट करो, y आ गया 3। इजी। 38th, x माइनस आयोटा y इंटू दिस इज दिस। इसमें लेफ्ट साइड भी सिंप्लीफाई होगी पहले और राइट साइड भी सिंप्लीफाई होगी। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 3x आयोटा माइनस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइज कर दिया हमने। लेफ्ट साइड रीअरेंज, 2x प्लस 3y प्लस आयोटा टाइम्स 3x माइनस 2y इज इक्वल टू राइट साइड पे x प्लस x आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रियल पार्ट कितना आया, 2x प्लस 3y प्लस आयोटा टाइम्स 3x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स x प्लस 2 अपॉन 2। अब रियल पार्ट रियल के बराबर करो। जब आप रियल को रियल के इक्वल करोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर हो गया x माइनस 2/2 के। सॉल्व, 4x प्लस 6y बराबर x माइनस 2 के। रीअरेंज, 3x हो गया 3x प्लस 6y इक्वल टू -2 रखो। दूसरा इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल करो, 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस 2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। इक्वेशन आई 5x माइनस 4y इक्वल टू 2, नंबर 2। दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। एलिमिनेशन से करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। इस इक्वेशन को किससे, 5 से मल्टीप्लाई, 15x प्लस 30y
इक्वल टू -10, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 15x -12y इक्वल टू 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट, कितना हुआ 32y इक्वल टू -16, y आ गया -12, y की वैल्यू जी ओ 42 है, 32 सॉरी, और तो कुछ नहीं है ना, 10 ठीक लिखा है, 6 ठीक लिखा है, सो 42y इक्वल टू -16, y की वैल्यू 42 -16 बाय 42 माइनस 8 बाय 21, ठीक है। आंसर चेक करना यही है, आंसर चेक करना, फाइनल आंसर 38 का, फ्रैक्शन में आता तो नहीं है, यही है, फ्रैक्शन में ही आंसर, ठीक है। सो y की वैल्यू जनरली आता नहीं है पेपर में, जनरली होल नंबर्स में ही आते हैं। y की वैल्यू हो गई -8 बाय 21, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x निकाल लोगे, x कैलकुलेट कर लोगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, हो जाएगा, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। यहां तक किसी ने कुछ लिखना है तो पहले मैं आगे कर देता हूं, या तो फिर एक साथ अगर जो जो लिखने हो वो लिख लेना, या यहां तक पहले लिख लो फिर आगे करते हैं। 38 तक जिसने जो लिखना है लिख लीजिए, जो जो डाउट थे, देन वील प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39, 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एक्स, 2 प्लस आयोटा टाइम्स एक्स, ठीक है। नाउ 1 प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा, पहले इसको रीअरेंज करो, वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स आयोटा। रियल के इक्वेट करो, वाई स्क्वायर प्लस 6 किसके बराबर, वाई स्क्वायर प्लस 6 किसके बराबर आया, 2x के, और 6 प्लस आयोटा किसके बराबर आया, x के, मानते हो। 6 प्लस आयोटा किसके बराबर आ गया, एक मिनट, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो गया वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 1, सो वाई स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आया, x के, मानते हो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू दोनों से निकाल दो, वाई स्क्वायर आ गया 2x माइनस 6, और यहां से वाई स्क्वायर आ गया x माइनस 1, सो 2x माइनस 6 किसके बराबर, x माइनस 1 के, तो x किसके बराबर आ गया, 5 के, x 5 के बराबर आ गया, तो वाई स्क्वायर हो गया 5 माइनस 1, तो y आ गया प्लस माइनस 2, ठीक है। मैंने गलती से आयोटा लिख लिया था, वो नहीं था, 1 था, कोफिशिएंट कर रहे थे इक्वेट। दूसरी बात 39 के बाद 40, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y आयोटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y आयोटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12, वाई स्क्वायर आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12, यही था ना, माइनस 12 था ना, वाई स्क्वायर आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12। अब रियल पार्ट्स पकड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, लेफ्ट साइड पे तो इमेजिनरी है, राइट साइड पे क्या है, एक कुछ मिस हुआ क्या, ब्रैकेट नहीं है, वही कहूं, ये क्या हो गया, ब्रैकेट नहीं है। रियल को रियल के इक्वेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर हुआ माइनस 12 के, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x आ गया 4 and 3। यहां तक कोई शक? x की वैल्यू 4 या 3। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो, 9y इज इक्वल टू, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? y स्क्वायर प्लस 20। सो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बने? -5 -4, तो ये आ गया y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, y आ गया 5 and 4। ठीक है, आ जाते हैं 41 पे। फिर आपने जो लिखना हो लिख लेना। 41 क्या कह रहा है? 3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, 3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, लेफ्ट राइट साइड पे क्या है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या चेंज हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आयोटा, राइट। जब आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे तो यही होगा, जब आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे तो यही होगा। ठीक है, नाउ नाउ रियल को रियल के इक्वेट करो, तो 3 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई के, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल करो, एक्स स्क्वायर वाई बराबर हो गया -4 के। मानते हो? अब ध्यान देना, अगर मैं y की वैल्यू उठा के इधर पुट करता हूं तो x टू पावर 4 की इक्वेशन बन जाती है। y की मत पुट करो, x की पुट करो। एक्स स्क्वायर सीधा सीधा पुट हो जाएगा 3 माइनस वाई फर्स्ट। सो सब्सटीट्यूट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, 3 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू -4, वाई स्क्वायर माइनस 3y -4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, वाई स्क्वायर -4y प्लस वाई -4 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। कितना है ये? y -4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो y -4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y -4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y कितना हुआ? 4 के बराबर, और y हुआ -1 के बराबर। y अगर 4 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर? -4 अपॉन 4, मतलब -1, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आयोटा वाला टर्म तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। x और y रियल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो कि x एंड y मे बी कॉम्प्लेक्स, तो आप आयोटा लिख सकते हो, बट जनरली रियल होते हैं। y स्क्वायर अगर y अगर -1 सब्सटीट्यूट करता हूं तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? -4 अपॉन -1, दैट इज 4। तो x कितना आया? +-2। तो ये आंसर्स हो गए इसके। ठीक है, लिख लीजिए इसको। कोई डाउट है किसी का तो लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। अलजेब्रा पे बेस्ड ही जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे आपको इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 68 क्वेश्चन असाइनमेंट का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, सैटिस्फाई दिस कंडीशन। कंडीशन को सैटिस्फाई करने वाला आपको निकालना है। कैसे अप्रोच करोगे? ध्यान देना, क्या बोला? मॉड ऑफ z-3 अपॉन z+3 इज इक्वल टू 2। z की जो वैल्यू आपके पास है विच इज x प्लस आयोटा y, उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो। z को सब्सटीट्यूट करो x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y -3 अपॉन x प्लस आयोटा y +3 इज इक्वल टू 2। सो मॉड ऑफ x -3 प्लस आयोटा y अपॉन x +3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2। अब मॉड सेपरेट हो सकता है ऊपर नीचे, आपको बताया था जब डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो मॉड को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करो, आपके पास क्या आया? मॉड ऑफ x -3 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x +3 प्लस आयोटा y
इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगाओ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 टाइम्स एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 4y स्क्वायर। रीअरेंज, सबको एक तरफ ले जाओ। आपके पास आया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x, 36 में 9 गए 27 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 3 से कट रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9 इक्वल टू 15, 3 से काटा था ना, 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? ये हो गया इसको सॉल्विंग। सो आपको क्वेश्चन में करना क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा z की जगह वैल्यू डालो और सिंप्लीफाई कर लो। 69 सिमिलर है, 69 आप खुद करेंगे, इसको कॉपी नहीं करेंगे। 69 अभी आप करेंगे। 70th देख लीजिए, वो भी इसी टाइप का है। z प्लस 4 प्लस आयोटा का मॉड ऑफ z प्लस 4 प्लस आयोटा इक्वल टू आपको दिया है 5 के बराबर। तो z को डालो x प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5। रियल पार्ट्स इकट्ठे करो, x प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 5। a प्लस आयोटा b को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आ गया x और y का रिलेशन। अब इंटरेस्टिंगली जब आप आगे पढ़ोगे, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। किसमें ये रिप्रेजेंट करेगा? आगे पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। सीबीएसई और जेई में यही फर्क आ जाता है, नीट वगैरह जेई में, जेई और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स में ये वाले कोर्स में है, उसमें अलग अलग उसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वो आपके कोर्स में है जेई के, सीबीएसई के कोर्स में नहीं है। सीबीएसई में सिर्फ यहीं तक है कि ये सिंप्लीफाई होके आ गया, दैट्स इट। अब ये क्या आगे करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपके कोर्स से बाहर की बात है। यहां तक बात समझ में आ गई? सो सॉल्विंग तो इजी है, सॉल्विंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके लिए आपको पता होनी चाहिए हर इक्वेशन कैसी दिखती है, वो धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे आगे जाके। आ जाओ, ये वाली इक्वेशन अभी करो, 69 अभी करो, चेक कीजिए। 69 आपको क्या बोल रहा है? z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। z को x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। अलग अलग कर दो। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू रूट 2। मॉड को क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2, राइट? रूट 2 का स्क्वायरिंग नहीं की अभी, रूट 2 ही रखा, स्क्वायरिंग अगले स्टेप में होगी। यहां तक कोई दिक्कत? क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट्स खोलो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x। सब कुछ रीअरेंज, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1
इक्वल टू 0। सब कवर हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर चले गए, 2x उधर चला गया, 1 उधर चला गया। ठीक है, समझ में आ गया, इजी लगा। ये हो गया आपका ये पहले टाइप का क्वेश्चन अलग से। अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या होती है? अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर राइट साइड पे किसी भी चीज के बराबर दिया हुआ है, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट साइड पे किसी चीज के बराबर दिया है, और आपको रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो दो तरीके हैं करने के। एक तरीका क्या है, राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लो, जो कि यहां पे बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, लंबा हो जाएगा, वेरिएबल्स हैं, रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, राइट। एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है, मैं नहीं कराऊंगा ऐसे, मैं एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। ऐसा जो भी क्वेश्चन हो जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और स्क्वायर निकाल लो, आपको p प्लस आयोटा क्यू a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा दिया हुआ है। आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कॉन्जुगेट ले लो, तो p प्लस आयोटा q का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एडिशन में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, सबट्रैक्शन में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, डिवीजन में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, पावर में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। तो ये हो गया a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, p प्लस आयोटा q का कॉन्जुगेट कितना हुआ? p माइनस आयोटा q। a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना हो गया? a प्लस आयोटा। 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो गया? 2a प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल देते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा सीधा, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट साइड आपके पास क्या है? p प्लस आयोटा क्यू, दूसरे की लेफ्ट साइड क्या है? p माइनस आयोटा क्यू। पहले वाले की लेफ्ट साइड क्या है? a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा। दूसरे वाले की क्या है? a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस आयोटा, राइट। कोई दिक्कत? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2a माइनस आयोटा, 2a प्लस आयोटा, 2a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर को -1 डालो, आपके पास आया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? प्रूव हो गया। देखो, हमें रियल को अलग करते, इमेजिनरी को अलग करते, फिर p निकालते, q निकालते, स्क्वायरिंग करके ऐड करते, गधे थोड़ी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? पक्का। एक और क्वेश्चन देखो, फिर तुमसे करवाऊंगा। जी बेटा। मॉड नहीं, कॉन्जुगेट। अच्छा, मॉड्यूलस भी ले सकते हो सीधा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि मॉड में भी वो प्रॉपर्टीज होती है, बट वो मैंने जान के नहीं किया। उसका रीजन क्या है? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में है, मॉड की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो टीचर कराए तो करो, टीचर ना कराए तो मत करो, आपकी कॉल है। ठीक है, नेक्स्ट। Z1 Z2 अप टू Zn 1 के इक्वल दिया हुआ है। Z1 का मॉड्यूलस, Z2 का मॉड्यूलस, Zn का मॉड्यूलस 1 के बराबर दिया है। आपको ये प्रूव करना है, लेफ्ट से राइट साइड लाओ। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला Z1 का मॉड्यूलस, Z2 का मॉड्यूलस, Z3 का मॉड्यूलस, सबका मॉड्यूलस 1 के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस अप टू Zn, इसकी वैल्यू उसके बराबर प्रूव करनी है। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर मेरे को ये डिनोमिनेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है, तो क्या तरीका होता है? उसका एक ही मेथड है, या तो न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, या डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको
न्यूमरेटर में ले जाना है तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो? कॉन्जुगेट से। मतलब आप इसको क्या करोगे, ध्यान देना, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। मैंने Z1 कॉन्जुगेट से क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरह से Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अप टू ZN कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ये काम? क्लियर? अब Z इंटू Z कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है? मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर अपॉन Z2 कॉन्जुगेट अप टू मॉड ऑफ Zn स्क्वायर अपॉन Zn कॉन्जुगेट। मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई? बिकॉज Z इंटू Z कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगाई। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Z1 Z2 सबके मॉड्यूलस किसके बराबर है? 1 के। तो ये हो गया मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट प्लस 1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट प्लस अप टू 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट, Zn कॉन्जुगेट। बिकॉज Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Zn का मॉड सब किसके बराबर है? 1 के। यहां तक क्लियर बात? अब 1 अपॉन Z1 अब आपको 1 अपॉन Z1 Z2 चाहिए। यहां पे तो कॉन्जुगेट आ गया, कोई बात नहीं, कॉन्जुगेट कंबाइंड हो सकता है। क्यों? 1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? 1 के। 1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा ना, क्योंकि कॉन्जुगेट में करते क्या हो? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। 1 में तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो 1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? 1 के। तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो 1 अपॉन Z1 पूरे का कॉन्जुगेट, 1 अपॉन Z2 पूरे का कॉन्जुगेट अप टू 1 अपॉन Zn पूरे का कॉन्जुगेट। बिकॉज 1 का कॉन्जुगेट भी 1 के बराबर होता है। अब कॉन्जुगेट में एडिशन जब होती है तो क्या कर लेते हो? कंबाइन कर सकते हो। टोटल कॉन्जुगेट होता है तो सेपरेट कर देते हो, सेपरेटेड कॉन्जुगेट होगा तो कंबाइन कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 अप टू 1 अपॉन Zn का कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस की अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी आज, Z कॉन्जुगेट का मॉड और Z का मॉड बराबर होता है। तो चाहे कॉन्जुगेट का मॉड हो चाहे वैसे मॉड हो, बराबर होगा। बिकॉज Z कॉन्जुगेट का मॉड और Z का मॉड इक्वल, यही प्रूव करना था। समझ में आई बात? टिपिकल क्वेश्चन है, पहली बार नहीं किया होता तो नहीं होता एग्जाम में। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। ये अभी आप दिमाग लगाओगे, फिर ये क्वेश्चन जो अभी पिछला क्वेश्चन कराया उससे मिलता जुलता। तो ये 2 क्वेश्चन आप करें, पिछले 2 क्वेश्चन कॉपी करें, ये वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन करें, और ये दोनों पहले अपने हाथ से लिखें। कोई दिक्कत आए अभी बोलिए। चेक कीजिए पहले ये वाला। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला? Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 ये बराबर है 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 के। ये इक्वल दिया है आपको, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू चाहिए। तो 1 अपॉन Z1 का मॉड, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। क्या तरीका बताया मैंने? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाने का क्या तरीका बताया? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ऊपर Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में Z2 कॉन्जुगेट से डिवाइड, फिर Z3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, Z3 कॉन्जुगेट से डिवाइड। Z इंटू Z कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड ऑफ Z। तो ये हो गया 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर
प्लस Z3 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर, isn't it? Z1 conjugate upon mod of Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 conjugate upon mod of Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 conjugate upon mod of Z3 का स्क्वायर. mod of Z1 mod of Z2 mod of Z3 कितना होता है? 1 बराबर दिया हुआ है. mod of Z1 1 है, mod of Z2 1 है, mod of Z3 1 है. तो आप इसको क्या लिखोगे? Z1 conjugate upon 1, Z2 conjugate upon 1, Z3 conjugate upon 1. लिख सकते हो. 1 उड़ गया, 1 खत्म हो गया, क्या बचा? Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट को इकट्ठा करो, होल कॉन्जुगेट. राइट. और होल कॉन्जुगेट का मॉड अकेले मॉड के बराबर होता है, तो ये बराबर हो गया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये आपको किसके बराबर दिया था? 1 के. तो ये भी किसके बराबर हो? 1 के. फाइनल रिजल्ट भी किसके बराबर हो गया? 1 के. ठीक है. सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना हो या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना हो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. ये रूल याद रखो, ये कंसेप्ट याद रखो, कई क्वेश्चंस में काम आएगा. अब आ जाते हैं अगले पे. इसमें क्या बताया मैंने आपको? कॉन्जुगेट कीजिए और दोनों साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए या डायरेक्टली मॉड ले लीजिए. x plus iota y is root of 1 plus iota upon 1 minus iota. Taking conjugate on both sides. दोनों साइड्स कॉन्जुगेट कीजिए. सो x plus iota y का कॉन्जुगेट रूट ऑफ 1 plus iota का कॉन्जुगेट अपॉन 1 minus iota का कॉन्जुगेट. ये हुआ x minus iota y root of 1 minus iota upon 1 plus iota. Number 2, this is number 1. दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाइंग 1 and 2, आपके पास आ गया x plus iota y into x minus iota y is root of 1 plus iota upon 1 minus iota into 1 minus iota upon 1 plus iota. सब कट गए, राइट साइड 1 हो गया, लेफ्ट साइड हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यही प्रूव करना था. गॉट इट? समझ में आया? इजी लगा एकदम. आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे. आपको बोला इसको फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा बी. a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है तो क्या करते हो? रैशनलाइज. तो रैशनलाइज कर दीजिए. आपके पास है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. न्यूमरेटर में क्या आया? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. डिनोमिनेटर में क्या आया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट. आयोटा स्क्वायर रह गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉल्व करो. 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. पूरे के डिनोमिनेटर पे लिख दो. नाउ जस्ट ब्रैकेट ओपनिंग एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. डिनोमिनेटर को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. लॉजिकली समझ में आया? क्लियर? इसको करने का एक और तरीका है. क्या? ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सी लगा लो. ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज से थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, बट होगा उससे भी. उसमें आइडेंटिटीज लगेंगी. सो अभी फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं. ट्रिगो की आइडेंटिटीज लगा सकते हैं. 1 माइनस कॉस को पहले स्टेप में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो. इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखो. कॉमन लो और फिर रैशनलाइज करो. उससे छोटा हो जाएगा, बट अभी फॉर द टाइमिंग ये चलेगा. ठीक है. नाउ आज का छोटा सा होमवर्क इसका एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स. ये मुझे अगली से अगली क्लास तक कंप्लीट चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पोलर फॉर्म कराऊंगा. एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में से करना. अगर आपके पास
नई एनसीईआरटी है तो उसकी जगह इंटरनेट से डाउनलोड करके पुरानी एनसीईआरटी से ये करना। उसमें पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस होंगे 4-5, वो छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे करने हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म मैंने अगली क्लास में करानी है। 2 टॉपिक है नेक्स्ट क्लास के लाइनअप पे, एक होगा पोलर फॉर्म, एक होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।